Hello student. Today we will start chapter 4. The name of the chapter is Surprising Truth. मतलब एक आश्चर्यजनक सच. Before starting, we must always keep in mind that every person in that world has his or her own individual story, and we never judge and create opinions about others without knowing them. So, this story is about the life of that individual person who turned out to be something and we never knew anything about. We should make it a goal each day not to judge people before we truly know about them. So, we will start the chapter. The story is about the best hospital in a town. People were coming with their sick loved one and doctors अपने patient को attend कर रहे थे and nurses were running with a tray of medicine. और ये टाउन का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और यहाँ की ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी और रिजनेबल है. अचानक हॉस्पिटल के मेन गेट से एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आने लगी तो सारे स्टाफ और डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं. फिर वहाँ से एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर निकलता है. उस स्ट्रेचर में एक बॉय को लेके पोर्ट से अंदर आते हैं और एम्बुलेंस को फॉलो करता हुआ एक कार भी एम्बुलेंस के पीछे पहुँचता है. फिर हॉस्पिटल के स्टाफ अंडरस्टूड दैट इट वाज एन इमरजेंसी और पेशेंट को सीधा चेकअप वार्ड में ले जाते हैं. और पेशेंट के पीछे अ मैन मिस्टर प्रकाश शर्मा अ रिच बिजनेसमैन ऑफ द टाउन जो बहुत ही टेंस और वरीड थे वो भी सीधा पीछे पीछे आते हैं और सीएमओ के चैम्बर में जाते हैं. तो जो बॉय हु वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल वाज मिस्टर शर्मा's सन जिसे बहुत ही सीवियर स्टमक पेन हो रहा था. जैसे ही स्ट्रेचर चेकअप वार्ड में पहुंचता है चीफ मेडिकल ऑफिसर फॉलो करते हुए वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके वहाँ पे उनके साथ मिस्टर शर्मा भी पहुँच जाते हैं. देन डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के लिए चेकअप वार्ड के अंदर ले जाते हैं. फिर डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के बाद सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं. बट द बेस्ट सर्जन वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज ऑन द ड्यूटी इन द लास्ट नाइट शिफ्ट एंड उसी समय मॉर्निंग में वो घर गए थे. देन डॉक्टर जो वहाँ पे रहते हैं वो पेशेंट को एक पेन रिलीफ मेडिसिन देते हैं और तुरंत सर्जन को कॉल करते हैं और हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं because they did not wish to take the chance of any kind. It was a case of one of the most prominent personalities' son. और हॉस्पिटल अपने रेपुटेशन को नहीं गिराना चाहते थे. फिर बिना देरी किए जितने भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो सारे हॉस्पिटल में एंटर करते हैं और सर्जरी के लिए सारे सर्जन्स को भी सारे को डॉक्टर्स को इमीडिएटली वहाँ पे आने को बोलते हैं. देन जो सर्जन को बेस्ट सर्जन को कॉल करते हैं. दो सर्जन कॉल अटेंड करते हैं और सीधा डायरेक्टली सर्जरी ब्लॉक में पहुँचते हैं. फिर मिस्टर शर्मा के सन्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और मिस्टर शर्मा को वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए बोलते हैं. जब मिस्टर शर्मा सर्जन को आते देखते हैं सर्जरी रूम के पास तो उनसे बोलने लगते हैं कि डू नॉट यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू टेक सो मच टाइम टू कम यू नो दैट माई सन्स लाइफ इन डेंजर. देन जो सर्जन होते हैं डॉक्टर खान रिप्लाइड वेरी पोलाइटली सर आई एम सॉरी मैं मॉर्निंग में ही घर गया था. आई वॉज ऑन ड्यूटी इन नाइट शिफ्ट or I came as fast I could after receiving the call. So I request you to please calm down and let me go inside and check my patients.
लेट मी डू माई वर्क, काम डाउन। क्या मतलब है मिस्टर शर्मा? एंग्रीली रिटॉर्टेड। वुड यू काम डाउन इफ़ योर सन बीन इन द ऑपरेशन थिएटर एंड इफ़ योर सन डाइज। फिर से डॉक्टर खान स्माइल जेंटली और बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि धूल से हम आए हैं और धूल में हम लौट जाएंगे। डॉक्टर किसी का लाइफ नहीं बचा सकता, वो तो गॉड के हाथ में है और वो ही डिसाइड करते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट होल्ड मी, लेट मी गो एंड अटेंड माई पेशेंट। आई विल डू आवर लेवल बेस्ट टू सेव योर चाइल्ड्स लाइफ। फिर डॉक्टर खान एंटर इन सर्जन रूम एंड आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स सर्जरी कंप्लीट हो जाता है। और आफ्टर सर्जरी कंप्लीशन के बाद डॉक्टर खान बाहर आते हैं और मिस्टर शर्मा को खुशी से बताते हैं कि लॉर्ड्स ब्लेसिंग योर सन इज़ सेव्ड, और तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। देन सन नर्स केम। फिर जैसे ही चले जाते हैं वैसे ही सून नर्स उनके पीछे पीछे आती है और सर्जरी रूम से बाहर आती है। मिस्टर शर्मा नर्स को रोक के बोलते हैं कि वाई इज़ डॉक्टर खान सो एरोगेंट। एटलीस्ट वो कुछ मिनट तो वेट करके मेरे सन के बारे में बता सकते थे और मैं उनसे अपने सन का स्टेटस पूछ सकता। फिर नर्स ये सुन के अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है और रोने लगती है। फिर बताती है कि लास्ट नाइट डॉक्टर खान सन डाइड इन एन एक्सीडेंट, और जब वी कॉल्ड हिम फॉर योर सन सर्जरी ही वॉज बिजी इन प्रिपेयरिंग हिज सन्स ब्यूरियल सेरेमनी। इसलिए आपके बेटे के लाइफ को सेव करने के बाद वो अपने बेटे का ब्यूरियल फिनिश करने के लिए चले गए। मिस्टर प्रकाश को विश्वास नहीं होता है जब वो नर्स की बातों को सुनते हैं और सिर्फ उनके मुंह से एक ही वर्ड्स निकलता है, व्हाट।